तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा सम्यकत्व के 8 अंगों पे चल रही है। सम्यकत्व की जो निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि अंग होते, यह सम्यक दृष्टि के सहज प्रकट हो जाते, उसको अलग से करना नहीं पड़ता है। उसमें निशंकित अंग में इस जीव को, जिसे हमने रत्नकंडक जी श्रावकाचार के आधार से भी देखा, वहाँ नीचे फुटनोट में लिखा था, तत्व ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसी उसे दृढ़ प्रतीति होती है। और निकांक्षित अंग की चर्चा में अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे कि इस जीव को इहलोक और परलोक संबंधी इच्छाएं, कांक्षाएं नहीं होती। कौन सी कांक्षाएं और इच्छाएं? तो इहलोक में संपदा आदि की प्राप्ति हो जाए, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि का पद प्राप्त हो जाए। कोई भी समस्त परद्रव्य के प्रति उसको इच्छा अभिलाषा नहीं होती है। इसका कारण एकमात्र यह है, इस जीव को जो अपना अनादि निधन अनंत वैभव है वो पकड़ में आ गया है, और उसी से सब कुछ मेरा निहित है, उसी से मेरा कल्याण होगा, ये जिसके भाव में पकड़ में आ गया है, और परद्रव्य से मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तो परद्रव्य के प्रति, संपदा आदि के प्रति, चक्रवर्तित्व आदि के प्रति सहज में उसकी उदासीनता हो जाती है। सहज में उसके उनके प्रति उपादेय बुद्धि के भाव नहीं होते इनको प्राप्त करने के। और निकांक्षित में ये भी कहा कि जो एकांत मत है उसकी भी वो कांक्षा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी। देखिए मेरे यहाँ पे पेज नंबर 30 से 24 नंबर का श्लोक है। हमने श्लोक का पाठ कर लिया था। अन्वयार्थ में देखिए क्या कह रहे थे, इसे एक बार देख लेते हैं। इस लोक में, मतलब यह लोक में, वर्तमान जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी न चाहे। पूरी चाह मिट गई उसकी पर द्रव्य के संदर्भ में, जिसे 3 लोक 3 काल संबंधी निरावलंबी की बात कह सकते हैं। ऐसा उसको सहज हो जाता है। इसका कारण क्या हमें आश्चर्य लगता है, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? उसे जब श्रद्धान और ज्ञान में अपनत्व रूप से, एकत्व रूप से अपना स्वभाव झलकता है, और वो अनंत वैभवधारी है, और सहज में सुख प्रकट होता है, और इन संपदा आदि से, चक्रवर्तित्व आदि से आकुलता ही उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न नहीं होता है। ये उसे भली भांति प्रतीति में आ गया है, विश्वास में आ गया है, जानने में आ गया है। इसीलिए इन समस्त संपदा आदि के प्रति उसके वैसे भाव नहीं होते। अपने को आश्चर्य होता है ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी निरर्थकता उसके श्रद्धान में आ गई। ये बात जुदा है। 12 अंक का सार, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। ऐसी चर्चा करना, सुनना अलग बात है, और ऐसी प्रतीति करना अलग बात है। इसे प्रतीति हो गई, इसकी वजह से परद्रव्य से, संपदा आदि से मैं सुखी हो जाऊंगा, चक्रवर्ती से मेरा कल्याण हो जाएगा, ये उसको पकड़ में नहीं आता, ये उसको श्रद्धान में नहीं आता, समझ में नहीं आता है। ऐसा वो जानता नहीं है। उसे एकमात्र एक अपने अनादि निधन तत्व से सब मिलता है, और इसीलिए ये उनको चाहता नहीं है, चाह उत्पन्न होती नहीं है। चाह मुझे उत्पन्न नहीं करना है, ऐसा उसे एक हर बार सोचना नहीं पड़ता है। सम्यक दृष्टि के सहज ऐसे हो जाता है। उसकी चाह बार बार स्वभाव सन्मुखी जाने की होती है। भावना की बात कर रहा हूं मैं। और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी न चाहे। जो एकांतवादी मतलब
जो कहते हैं कि पूरा विश्व एक वस्तु से ही बना है, ध्रुव से ही बना है, उत्पादवे नाम की वस्तु ही नहीं है। एकांतवाद में कोई कहता है वस्तु मात्र शनि की है। एकांतवाद में कोई कहता है कि जीव की हयाती इतनी है, शरीर का उत्पन्न हुआ तो वो जन्म हो गया, शरीर का नाश हो गया तो मर गया, उसका कोई आगे पीछे का कुछ होता नहीं, अनादि निधन पनादि नहीं होते। ऐसे बहुत बहुत अनेक अनेक विपरीत मान्यताएं पड़ी हुई है लोगों की, जीवों की। वो 363 मत की जितनी वापृत मान्यता है, उन एकांतवाद से दूषित धर्मों को वह चाहता नहीं है, इच्छा नहीं करता है, उसके प्रति आकर्षण नहीं होता है। उसे एकमात्र जिनेंद्र देव के धर्म के प्रति ही चाह होती है, इच्छा होती है, आकर्षण होता है, क्योंकि यही यथार्थ वस्तु स्वरूप को बताने वाला धर्म है। ऐसे यह निकांक्षित अंग वाला है। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं, यह जन्मनि विभवादिनी न आकांक्षित सम्यक दृष्टि, इस लोक में तो संपदा इत्यादि तथा पुत्रादि को नहीं चाहता, च अमूत्र चक्रित्व केशवत्वादिन न आकांक्षित, तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्रादिक पद को नहीं चाहता। एकांतवाद दूषित पर समयाण अपि न आकांक्षित, वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण जो दूषित है, ऐसे अन्य मत है, उनको भी नहीं चाहता। तीनों चीज आ गई है। इस लोक में पुत्र आदि को नहीं चाहता, मतलब सामान्य होता है, बहुत से ऐसी जीवों की मान्यता होती है, हम अगर पुत्र नहीं होगा तो हमारी गति अच्छी नहीं होगी। महाराष्ट्र आदि में है ऐसे मत वाले, तो कुछ भी करके पुत्र उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे जीव होते, 5 पुत्रियां उत्पन्न हो गई, फिर भी छठे के लिए पुत्र होगा इस भाव से प्रयास करते, अनेक मंत्र तंत्र आदि बहुत सारे कार्य करते हैं कि उससे उसकी सिद्धि हो जाए। तो ये कह रहे हैं पुत्र आदि की प्राप्ति करके, मतलब अपुत्रस्य की, अपुत्र मतलब जिसको पुत्र नहीं, उसकी गति अच्छी नहीं होती है। ऐसा कोई संस्कृत का कोई है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। मेरे कहने की मतलब बात क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ऐसी इसको चाह नहीं थी। क्यों होते तो क्या पुत्र की चाह करना अच्छी बात नहीं है। उपादेय बुद्धि से पुत्र रहेगा तो मेरा वंश आगे चलेगा, तो मेरी हयाती बनी रहेगी, ऐसी मान्यता इसकी होती नहीं, क्योंकि इसकी मान्यता एकमात्र अपने वस्तु स्वभाव के प्रति ही समर्पित हो गई है। इसकी श्रद्धान एक अनादि निधन तत्व के अलावा और किसी को भी अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी अपनत्व रूप से जानने के लिए तैयार नहीं है। निचली भूमिका में कमजोरीवश, कर्म के उदयवश क्या क्या अवस्था होती है वो बात जुदा, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि की कषाय के उदय में। परंतु जो पहले एकत्ववादी की बुद्धि थी, अपनत्ववादी की बुद्धि थी, उपादेय की बुद्धि थी, वो पूरी हट गई, पूरी हट गई। तो यहाँ कह रहे हैं इस लोक में संपदा इत्यादि, इत्यादि का बहुत विस्तार, मतलब इस लोक की उपादेय बुद्धि से एक भी वस्तु नहीं चाहती। धन आदि, संपदा आदि आकर्षण ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसका जड़त्व समझ में आ गया, उसकी नश्वरता समझ में आ गई, उसके संदर्भ में होने वाली आकुलता दुख को समझ में आ गए, और स्वभाव से उत्पन्न होने वाला निराकुल सुख समझ में आ गया है। इसलिए उनके प्रति आकर्षणीय धूल समान लगते सब। स्वामी जी बहुत बार कहते थे, सेठियों को तो बहुत डांट लगाते थे वो, और सब मिट्टी धूल है। सर से हुक्म चंद जी भी गए थे तो उनका कुछ लाखों का हार पहना हुआ था उन्होंने, तो वहाँ भरी सभा में उन्होंने उनको कह दिया था, तुम्हारे ये लाखों का जितने भी 14 लाख 10 लाख जितने का भी होगा उस समय में, ये मुझे जड़ धूल लगता है। और सर से हुक्म चंद जी बोले तो बात तो ऐसी, बात तो ऐसी तो ये उनको वो लगना चाहिए। ये कोई बलजोरी से कोई 2 घंटे 4 घंटे के लिए ऐसा विचार किया तो हो गया, ये बात नहीं। ये तो उसका निर्णय होता,
वो लक्षण से निर्णय करता है कि ये जितने भी धन वैभव आदि, प्रॉपर्टी आदि, घर आदि, दुकान आदि, कार आदि, जमीन जायदाद जो कुछ है, इनके लक्षण क्या है? इनके लक्षण रसगंध वर्ण है। रसगंध वर्ण किसका लक्षण है? मेरा लक्षण क्या है? मेरा ज्ञान आदि लक्षण है। तो चेतनपने का और जड़पने का कैसा मेल बैठेगा, ये वो भली भांति निर्णय करता है। फिर दुनिया यहाँ के वहाँ हो जाए, दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, कोई कितनी भी करोड़पति अब्जाधीश कितनी भी संपदा को प्राप्त हो जाए, इसमें कोई भी तरंग आती नहीं। बहुत से जीवों का ऐसे चर्चा करते हुए सुनते हैं, कोई किसी का ऐसा टॉपिक निकाले तो विकथा तो चलती रहती है, भूमिका अनुसार तो बंद होगी नहीं। बट विकथाओं में अभी छठवें गुण स्थान तक विकथा कही, प्रमाद छठवें गुण स्थान तक होते हो सकती मुनिराज आदि की भी, उसका वो जैसे भी कोई प्रायचित आदि लेते होंगे वो उनका वो देखे। प्रकरण क्या कह रहा था मैं, तो विकथा में जनरली होता है किसी का कोई व्यक्ति के संदर्भ में होते तो तुरंत दूसरा व्यक्ति तुरंत जिसको उसका रस होता है कहते हैं उसका तो बहुत अच्छा है, उसका तो बहुत अच्छा सेटिंग हो गया है, व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लग गया है, ये भी बहुत अच्छा है, धन भी अच्छा कमा लेता है, उसने 5 साल में बहुत पैसे कमा लिए, बहुत ही हो गए। तो ये आकर्षणों से जीवों का जीव कथन में निकल रहा है, इसका मतलब उसको संपदा आदि के प्रति बहुत आकर्षण है, उससे निर्णय हो जाता है। तो उसकी भी कांक्षा हटी नहीं, कांक्षा हटी नहीं तो निकांक्षित हुआ नहीं, निकांक्षित हुआ नहीं है तो उसका अनाकुल सुख प्रकट नहीं हुआ है। ये जो संपदा आदि के प्रति आकर्षण कौन कर रहा है? जीव स्वयं कर रहा है। उसकी निरर्थकता और उसका आकर्षण का त्याग कौन छोड़ेगा? स्वयं को करना। कैसे करेगा? ज्ञान में निर्णय करेगा, बैठेगा शांति से, अपना ज्ञान तो अपना ही साधन है, अपने पास विवेक निर्णय करेगा। तो वो निर्णय करने के लिए ये रुकता नहीं है, इसके तीव्र कषाय में ये भाव वो निर्णय नहीं कर पाता, उसने निर्णय करना चाहिए। संपदा आदि का, पुत्र आदि का, या और भी पुत्र आदि में सब ले लेना, कोई भी ऐसा ही पति चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसे ही बच्चे चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए, ये जो समस्त चेतन अचेतन उन्होंने दोनों ले ली। टोटल मंजी साहब ने आप देखना तरकीब से, संपदा आदि अचेतन है, पुत्र आदि चेतन है। उनके प्रति जो भाव होते, हमें ऐसा ही जमाई चाहिए, ऐसा ही बहू चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, ऐसा चाहिए, इतना हाइट चाहिए, इतना पढ़ा चाहिए, ऐसे जॉब वाला चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सब निरर्थक। इसको उसमें कांक्षा नहीं। हाँ, वो देखते वक्त वो देखिएगा कि उनमें गुण आदि भूमिका अनुसार उसके भी कर्तव्य होते, वो भी अपने बेटे पुत्री आदि के शादी ब्याह कराता है तो देखते वक्त उसकी भावनाएं अलग होती है। वो उसके आत्मिक गुणों को देखता है, उसके संस्कार आदि को देखता है, उसका कैसा जीवन है, वो कैसे अपने संसार को अभाव करने के पीछे लगा, उस अनुसार वो देखता है। वो ये बाकी के धन संपदा इतनी है तो धन संपदा तो हमें ये जमाई के लिए अच्छा लगेगा, या हमारे ये ऐसा, ये सब उसके भाव होते नहीं। सामान्य जीवों के यही भाव होते, इसलिए बहुत से लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते। किसको? निशंकित आदि अंग को प्रकट नहीं कर पाते। बोलना अलग बात है, चर्चा की अलग बात है, परिणति में आना अलग बात है। परिणति में आत्मा क्या आता है, ये चर्चा की बात ही नहीं है। तो यह कह रहे हैं पुत्र आदि को नहीं चाहता, तथा परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्र आदि कुछ भी, ये जो हमें लगता है ना, हमें यहाँ से देवलोक जाना है, देव में जाके फिर हम महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, फिर नंदीश्वर में जाएंगे, अष्टानिक मरेंगे, ये उसको भाव ही नहीं आता, नहीं आता। हम देव बन, क्या करना है देव बन के? देव की भावना कर रहे मतलब संसार की भावना कर रहे, क्योंकि देव भी 4 गति भी संसार में आते हैं, वो भी तो परेशानी चौथे गुण स्थान से ऊपर तो उनका भी नहीं हो सकता है, वो भी तो दुखी आकुलित है, उनको भी सावर आदि में जाना पड़ता है, कुत्ता बिल्ली तो उनको भी होना पड़ता है। 12वें स्वर्ग तक के देव कुत्ते आदि भी हो सकते, संगी पंचेंद्रिय अवस्था तक जा सकते देव की वो विमान आदि को छोड़ के। क्यों?
उन्होंने उस संपदा में जो प्राप्त जो अवसर था, उनके पास जो विक्रिया आदि थी, उससे समूह शरण में आदि जाके वस्तु स्वरूप का समझ के कार्य कर सकती थी, नहीं किया। भोगों में आदि में लिप्त रहे तो बाद में दुर्गति आदि को प्राप्त होते, आकुलता दुख को प्राप्त होते। तो जब उनकी यह हालत है तो हम जैसे पंचम काल वाले, हुंडा अवसर्पणी काल वाले जीव की क्या हालत है। बट इसमें भी वो चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर जा नहीं सकते, हम अभी भी छठवां सातवां गुण स्थान ले सकते हैं, स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था, क्योंकि 21,000 वर्ष तक वो रह सकते। तो हमारे में भले ही चलो छठवां सातवां भी निभेगा नहीं ज़्यादा, बट पांचवा गुण स्थान की पर्टिकुलर प्रतिमा तक हम ले सकते, हम उनसे ऊंचा काम कर सकते हैं। बट वो करने के लिए वैसा पुरुषार्थ आदि चाहिए। वो सब कांक्षा करके कोई फायदा नहीं। चक्रवर्ती तो आदि ये सब नाशवान है। चक्रवर्ती होके भी उस शुभम को एक फल के चक्कर में कहाँ कहाँ जाना पड़ा, और वहां जाके भी फिर साथ में नरक जाना पड़ा। जो भी कुछ हुआ होगा उसके साथ जो घटना है, प्रथमानिक की तो स्थूल कथन होते हैं। हालत खराब हो जाती है एक एक पानी के लिए। मतलब वो उतना जितने काल तक वो पुण्य रहता है उतने काल तक, बाद में बाद का दुख खतरनाक होता है। कल कहीं पढ़ रहा था मैं, जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, सबसे ज्यादा आश्रय कब होता है तो बोलते हैं संक्लेश परिणाम जब ज्यादा होते तब होता है। तो संक्लेश परिणाम तीर्थंकर प्रकृति का कब होता है, जो नरक गति के अभिमुख देव होता है। नरक गति के अभिमुख मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति बांधी, कृष्ण का उदाहरण ले लेते हैं। दूसरी तीसरी नरक जाने वाला है। अभी आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में आने वाला है। क्षय क्षमिक सम्यक दृष्टि तीसरी नरक वाला। तो जब मिथ्यात्व में आता है, उस मिथ्यात्व में आने के पहले, एक समय पहले, सबसे ज्यादा तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति का बंध करता है वो अंतिम समय में। संक्लेश परिणाम समय जबरदस्त होते हैं, बहुत संक्लेश होते। अब जो भी वहां पानी नहीं मिल रहा, जो कुछ कारण हुआ होगा वहां पे वो जाने और उनका ही करे। परिणति प्रकरण कहां से ले रहे हैं, तो ये सब नारायण चक्रवर्ती की हालत हुई है। वो सही में दुख का पात्र है। आपके आसपास में कोई उदाहरण होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। देखने की वो बुद्धि होनी चाहिए कि 10, 20, 30 साल बहुत करोड़पति आदि थे और अचानक पाप का उदय आ गया और कोलैप्स हो गए, और अभी खाने के लाले। उन जीवों की हालत देखना बड़ा खराब होता है। वो देख के खुश नहीं होना, वैराग्य खड़ा करना, और धन के पीछे की जो अपनी कांक्षा है उसको तोड़ना। देख के सीखते आना चाहिए स्वयं। सीखते नहीं जीव, ये प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत बार घर पे भी चर्चा करता हूं कि जब पाप का काल था, सब खाने के लाले थे, जब पुण्य का काल आया तो जीव भूल जाता है, और भूल जाता है और है उसमें लिप्त हो जाता है। ये कहते औदैहिक भाव में जो लिप्त होता है उसकी हालत खराब होती। भूलना नहीं चाहिए, वैराग्य खड़ा करना चाहिए उस समय में। तो ये ज्ञानी के पास में ये कला होती है, इसलिए वो चक्रवर्ती आदित्यों की चाह नहीं करता है सबको नशा। वो तो कैसे जल्दी से जल्दी छूटूं, कैसे मैं जल्द से जल्द मुनिपुना अंगीकार करूं, शपक श्रेणी चढ़ूं, केवल ज्ञान तक अपने आप को लेके जाऊं, फिर बाद में सब ऑटोमेटिक हो जाए। 12वें गुण स्थान तक अपने आप को लेके जाना है बस। सब कैसे लेके जाएंगे, शपक श्रेणी में हमें थोड़ी पता चलता है। तुम भावना तो करो उसकी। 10वें गुण स्थान तक राग रहेगा, तब तक खींच के लेके जाना, बाद में सब हो जाए। तब तक वो अपने आप को लेके जाता है। तो बाकी इसमें तो उसको किसी से इंटरेस्ट नहीं, उसको एक के अलावा इस पूरे विश्व में कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा बोलेगी ऐसा ही, सम्यक श्रद्धा की बात कर रहा हूं, प्रकरण सम्यक श्रद्धा का ही चल रहा है। सम्यक दृष्टि के अंग की सब उसे निरर्थक लगते। निरर्थक क्यों ऐसा? निर मतलब नहीं, अर्थ, जिसमें मेरा अर्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। क्या निरर्थक नहीं? ये वस्तु मेरा प्रयोजन है सुखी होना, ये मुझे सुखी कर ही नहीं सकती। सब सुखी तो होते देखे जाते हैं। सब इस मोबाइल को हम आधा घंटा कुछ करते, चलाते, कुछ भी करते, सुखी होते देखे जाते। भैया ऐसा नहीं। तुम्हें ऐसी इच्छा थी कि हम ऐसा ऐसा मोबाइल चलाए,
उस इच्छा के अनुसार तुम्हारा काम हुआ, तो इच्छा का कुछ शमन हुआ, उसी समय में आकुलता का घटना हुआ, उसे तुमने सुख मान लिया। सुख हुए नहीं तुमसे, तुम्हें भ्रम हो गया। वो जो टोडरमल साहब का डीओजी साहब है, डीओजी साहब मतलब कुत्ता साहब, श्वान साहब, वो श्वान को भ्रम हो गया है कि हड्डी से मुझे सुख मिल रहा है। हड्डी से सुख नहीं मिल रहा है, हड्डी ये परद्रव्य है, उसका खुद का ही खून है। ऐसे ही खुद का ही सुख की परिणति आकुलता की कमी को ही सुख मान बैठ, उसको निरर्थकता समझ में आ गई है और अपने त्रिकाली स्वभाव की सार्थकता समझ में आ गई। अपने त्रिकाली चिदानंद शुद्ध अनादि निधन स्वभाव की ही एकमात्र सार्थकता उसे समझे, वही एकमात्र सार्थक है और कोई सार्थक नहीं इस विश्व में। तो ये अपेक्षा से वह ना परलोक में चक्रवर्ती पद, नारायण पद और आदि शब्द से इंद्रादिक पद को नहीं चाहता है। वस्तु के एकांत स्वरूप को कथन करने के कारण जो दूषित है, ऐसे अन्य मत है, उनको भी नहीं चाहता। अन्य मत को क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ऐसे अन्य मत और अन्य मत की मान्यताओं को ग्रहण करके एकांत से मेरा ही बुरा होने वाला है। क्योंकि मिथ्या एकांत से जीव दुखी होता है, संसार में गमन करता है। ये एकांत, मिथ्या एकांत क्या चक्कर है? तो मिथ्या एकांत एक ही पक्ष को पूर्ण मान लेता है और सम्यक एकांत क्या करता है? एक पक्ष को किसी अपेक्षा से प्रस्तुत करता है, उसमें अन्य पक्ष को तोड़ता नहीं। प्रमाण की वस्तु में एक से अधिक पक्ष पड़े हुए हैं। प्रमाण की वस्तु में मतलब पूर्ण वस्तु, प्रमाण मतलब पूर्ण। उस पूर्ण वस्तु में एक नित्य पक्ष भी पड़ा है, एक अनित्य पक्ष भी पड़ा है, एक सत पक्ष भी पड़ा है, एक असत पक्ष भी पड़ा है। ऐसा क्यों है वस्तु में? पूछो मत। वस्तु अपने स्वभाव से ही वैसी है। सब किसने बनाया उसको ऐसा? वस्तु को बनाने वाला कोई नहीं। जीव को किसने बनाया? भले ही इस वर्तमान मनुष्य भाव में उत्पत्ति का कारण हम माता पिता को कहते कि सब माता और पिता का मिलन हुआ और हमारी उत्पत्ति हो गई, कहने में आता, ठीक है, बराबर। बट जीव नाम की वस्तु को पूरे विश्व में जितने छह द्रव्य है, उन सभी छह द्रव्य जाति अपेक्षा से वस्तुओं को, संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, चलेगा समान अर्थ में। इनको बनाने वाला कौन है? तो बोलते कोई बनाता नहीं। परमाणु को कौन बना सकता है? कौन कारीगर है जो सुई के नोक के ऊपर असंख्य आकाश के प्रदेश है, उसमें से एक प्रदेश के इतने एक परमाणु को बनाने की किसकी सामर्थ्य? परमाणु को जान सकते, अवधि ज्ञानी परमाणु को जान सकते हैं, कोई कोई अवधि ज्ञानी, और केवल ज्ञानी तो सबको ही जानते हैं। तो जानना तो जीव का स्वभाव है, बनाने की बात चल रही। बना कोई नहीं सकता, कोई वस्तु को, नई वस्तु को कोई बना नहीं सकता है, और जो अनादि से वस्तु है उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। सब पर्याय का तो नाश कर सकते ना, पर द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का नाश नहीं कर सकते। पर्याय का नाश अपने आप हो जाता। सब ऐसे कैसे हमारी दुख की पर्याय हो रही थी तो हमारी सुख की पर्याय हुई, तो उसमें निमित्त भूत धन आदि, या हम रोगी थे और रोग की पर्याय का अभाव के निरोगी होने के लिए दवाई आदि ने तो किया ना, उसने कुछ भी नहीं किया। आत्मा, वो दवाई की पर्याय आत्मा में घुसी नहीं, वो आत्मा में घुसेगी तब उसको वो दुखी से सुखी करेगी। दुख की पर्याय हो रही थी जीव की, सुख की पर्याय हुई जीव की। निमित्त रूप में साता सत विधि के कर्म थे, वो कर्म ने भी कुछ किया नहीं, बस सहज में ऐसा हो गया। कहां से? वहां सहज में हो गया। प्रकरण कहां से चल रहा है? एकांतवाद से जितने भी दूषित है मत, उसमें वो आकर्षित ही नहीं होता। इसका अर्थ उनसे द्वेष करता है, अभी बात मत दीजिए। राग भी नहीं करता है, राग मतलब चाह करना, द्वेष भी नहीं करता है, उदासीन हो जाता। तो फिर साहब टोडरमल साहब ने पांचवें अधिकार में इतना खंडन क्यों किया? द्वेष था तभी तो किया।
आप भी कभी कभी 363 मत की चर्चा करते द्वेष, अरे भैया नहीं, उस अपेक्षा से नहीं, 138 नंबर पेज देख लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। टोटल मंजी साहब को कहते कि साहब ये तो आप ये उनके साथ द्वेष कर रहे, ये करते। बोले हम द्वेष कर नहीं रहे, हम वस्तु स्वभाव को बता रहे हैं। अब वेश्या का अगर किसी ने बुराई की, अब उसमें वेश्या को बुरा लगे, हम क्या करें? किसी ने शराब को बुरा कहा और उससे कलाल को बुरा लगे, उसमें हम क्या करें? हम तो किसी से झगड़ा नहीं करते, हम तो वस्तु स्वरूप बता रहे। अब वस्तु स्वरूप समझ के जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर देता है, जो करना है उसका ग्रहण कर लेता है, सुखी हो जाता है। अब जो नहीं करना चाहे उसे हम क्या करें? उपदेश तो यथार्थ ऊपर उठने का दिया जाएगा। तो सब एकांत मत से उसका क्या बुरा होता है? एकांत मत से उसका संसार बढ़ जाता है, विपरीत मान्यता घुस जाती है और बाहर निकलनी कठिन हो जाती है, अच्छे अच्छे की निकल नहीं पाती है। क्यों इतने भावुक हो जाते थे स्वामी जी? क्योंकि स्वामी जी ने वो 20, 30, 40 साल सब देखा था, मिथ्यात्व अवस्था क्या होती है, विपरीत मान्यता क्या होती है, उसकी वजह से जीव की कैसी परिणति होती है। और जब यथार्थ वस्तु स्वरूप मिला और जिससे अपने अनादि निरंतर तत्व की जैसे भी वो केवली जाने उनको जैसी प्रतीति हुई होगी, उससे जो आह्लाद हुआ, वो महिमा कितनी करे उस धर्म की, उस जिनेन्द्र की शासन की, उस जिनवानी की, जो वस्तु स्वरूप को बता रहा है। कि अरे हमने एकांत मन में पड़े रहते थे तो हमारी आयु ऐसी खत्म हो जाती थी। ये सम्यक मत मिला हमें, जो शादवाद से वस्तु की सिद्धि करता है और उत्तम सुख में हमें धराता है। हमें तो पहले शादवाद से पूरी वस्तु की सिद्धि करा देता है और फिर कहता है प्रयोजन इससे सदेगा। वो प्रयोजन की बात बता देता है, हमें भी समझ में आ जाती है, हम उस वस्तु को ग्रहण कर लेते, सुखी हो जाते। और ऐसा करने की सामर्थ्य किसी अन्य की नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमाण, सम्यक प्रमाण एकमात्र जिनेन्द्र के पास है, सर्वज्ञता के पास है। उसके अलावा पूर्ण प्रमाण को कोई जान नहीं सकता। और सर्वज्ञ की परंपरा से जो धारावाहिक रूप में आ रहा है ऊपर से, पूरा ऊपर से मतलब सर्वज्ञ, गंधर, आचार्य आदि, उन्हीं के पास ही सामर्थ्य और किसी के पास। तब भूतकाल में साहब हमसे भी कोई एकांत मत का ग्रहण हो गया होगा तो छोड़ दो, स्वामी जी ने जैसे छोड़ा, आदि ने छोड़ा, छोड़ दो, यथार्थ ग्रहण कर लो। और कभी प्रतिकूलता आ जाए तो सजग रहना, प्रतिकूलता में कहीं एकांतवाद का ग्रहण नहीं करना। भयवश भी नहीं, लज्जावश भी नहीं, लोभवश भी नहीं, किसी भी कारणवश करेंगे तो क्या होगा? निकांक्षित अंग पलेगा नहीं तो क्या होगा? तो सम्यक तो प्रकट नहीं होगा। सम्यक तो क्या अंग ही नहीं, तो अंग के बिना तो वो सम्यकत्व नहीं रहेगा। तो क्या होगा? ज्ञान सम्यक नहीं होगा, चरित्र सम्यक नहीं होगा तो क्या होगा? तो मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा? अनाकुल सुख नहीं होगा तो क्या होगा? संसार में घूमते रहेंगे तो क्या होगा? दुखी हो गए। सुखी होना है तो फिर ये करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, समर्पण। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये एकांत स्वरूप का कथन करने के कारण जो दूषित है, ऐसे अन्य मत है, उनको भी नहीं चाहता है। दूर से अपना अपना उदासीन, नहीं तो चलो भाई ये कौन क्या कर रहे, उन्होंने बुलाया, उनको सेवन करने चले गए, उनके उधर नाचने लगे, वो नाच रहे, उनका जुलूस निकल रहा है, ये भी नाचने लग गया। भाई करना पड़ता है, पड़ोसी, अरे भैया तू कुछ भी करेगा पड़ोसी के चक्कर में, किसी के भी चक्कर में। उन्होंने भोजन को बुलाया और रात में 8 बजे भी भोजन करने, आलू प्याज खिलाएंगे, खा जाए, कुछ भी करेगा, इसका ठिकाना ही नहीं है। एकांतवाद से दूषित मत के लिए कुछ भी करने लग जाता है। अरे इतना सुंदर जिन शासन मिला है भैया, ऐसा मत करना, सरसते हम लोगों को पूछो। और तुम्हें जन्म से मिलके भी तुम अगर गड़बड़ कर रहे हो तो हम क्या करें? तुम्हारे अभाग्य की महिमा कैसे कर सकते हम? वो बंधु मित्र के पिता को पूछो, उसको इतनी बेस्ट ऑफर थी, जिसे लौकिक में बेस्ट ऑफर कहते, कि तुम्हारी लड़की को हम पटरानी बनाएंगे और तुम्हें अच्छा सम्मान देंगे पूरे राज्य में,
ऑफर ले सकता था वो, उसने वो ऑफर तो ठुकरा ही दी। किसके लिए? एक जिनेंद्र शासन के लिए। क्यों? इसी से हमें सम्यकत्व प्रकट हुआ है। और क्या किया उसने? उसको तो ऑफर ठुकरा दी, अपने 108 अरब ठुकराने के लिए 1 सेकंड नहीं लगा। 1 सेकंड नहीं लगा उसको ठुकराने। कितना समय? कुछ भी, सब छोड़ सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, इतनी ताकत होनी चाहिए। अब हमें हमारे अंदर देखना है कि इतना हमारे में रस आ रहा है इस जिनेंद्र के शासन के प्रति, और हम सम्यक दर्शन की बातें कर रहे हैं, हम त्रिकाली के प्राप्त करने की गप्पे तो ऐसे लगाएंगे हम 2-2 घंटे, तो कोई सामने वाला कहेगा भैया कितना गजब आदमी। गप्पा लगाना अलग बात है, और परिणाम में भीगना, परिणाम में वो बदल आना, वो अलग बात है। वो परिणाम में हुए बिना काम नहीं होगा। तो भूतकाल का तो छोड़ दो भैया, कुछ कर सकते नहीं, प्रायश्चित कर लेना अपने एकांत में बैठ के। वर्तमान और भविष्य में ठट रहना है। बहुत गजब मिला है शासन, मुझे इसकी कीमत नहीं थी, ओहो समझ लेना। बाकी मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना गजब है, ये तो इसमें मेरा ही कल्याण नहीं थे, और मैं क्या कर रहा था, कहाँ उलझ गया था, ये सब समझ में आना चाहिए। अपने आप के लिए सब करना चाहिए। भावार्थ में देखिए, ये कह रहे निकांक्षित नाम वांछा रहित का है, जिसे वांछा ही नहीं होती है, कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी। तो इसलिए जैनी ये सब राजकारण वाजकारण कहीं उलझता नहीं, कहीं नहीं जाता। क्यों? उसे पता है वो कीचड़ के साथ गए तो अपने को भी कीचड़ लगी जाता है, वहां जाएंगे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अब वहां इतना बड़ा मॉब है बहु प्रभु प्रचारता में, तो ये सब राजकारण में या कहीं जहां पे उसकी प्रवृत्ति की गड़बड़ हो सकती है, तो वो कोई भी कारण से जाएगा ही नहीं वहां पे कि राजकारण में ये जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, करता ही नहीं। मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया होगा, जैन परिवार, अच्छा 5-50-100 करोड़ खर्चा करके राजकारण में गए हुए, बाद में सब कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वो दलदल है, उस दलदल में हम ठीक नहीं पाते, जैनी दूर ही रहे। वो काल चला गया जब भाई आप ही बैठो और आप ही करो और आप ही हमें बताओ क्या करना चाहिए। अब वो काल रहा नहीं, अब तो कुर्सी एक और 50 खींचने वाले, इसमें वो गिरता ही नहीं। ये सब संपदा वही वो आदि में सब ले लेना, जहां अपने परिणामों में कलुषता आ जावे, तीव्र कषाय आ जावे, पाप के भाव ज्यादा आ जावे, ऐसे चक्कर में कहीं उलटता नहीं। और हालत ऐसी खराब हो गई है, यहां तो धर्म स्थान पे अखाड़े खड़े हो गए, सब पद के लिए हम कुछ भी करने को तैयार, इसको फोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे। हमारी बुद्धि खराब हो गई पद के चक्कर। और मुनि संघ में आचार्य पद थोपा थोपी के पद होते हैं। आप समझना अच्छे से, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जब भद्रभाव स्वामी को लगा कि अभी संलेखना का समय आ गया है, विशाखाचार्य को ही दिया था आचार्य को, जो भी होंगे नाम देख लेना चाहिए, गलत भी रह सकता है मेरा, तो उनको वो देनी पड़ती माला। विशाखाचार्य ऐसे नहीं कहेंगे साहब आप दे रहे तो मेरा नंबर है अभी आचार्य बनने का, अभी बात नहीं छे, होती नहीं ऐसी थोपा थोपी। वो तो बोलते नहीं साहब आप ही रहो, वो बोलेंगे फिर ठीक है मुझे ही रखना चाह रहे तो मेरी संलेखना आप नहीं चाह रहे, फिर मैं तो संलेखना धारण नहीं करूँ, ये करूँ, नहीं फिर ठीक है संलेखना तो सबसे उत्कृष्ट है, 7-8 भाव में मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है आप जैसा बोले। वो थोपा थोपी के पद होते हैं, और यहाँ सब तरफ, अब क्या कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, दुनियादारी आप ज्यादा समझते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सब। और उससे होता क्या है, उस कषाय करने से क्या होगा, एक तो उसका निकांक्षित तो प्रकट होगा ही नहीं, और क्या नुकसान हुआ, उसका संसार बहुत बढ़ गया, और वो भी सुख वाला नहीं दुख वाला, संसार में भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? ये ऐसी कषाय करके उसका पुण्य बंद हो रहा है कि शुद्धोपयोग वाला धर्म हो रहा है, क्योंकि भाव तो तीन ही, फिर उसके विस्तार बहुत है। धर्म का भाव मतलब शुद्धोपयोग का, शुभ भाव मतलब पुण्य का भाव, और पाप का भाव।
इसके 3 भाव के अलावा कौन सा चौथा होगा तो मुझे लाके बता दो, सब मैं भी समझ लूं। फिर पुण्य भाव में बहुत सारे दान के भाव है, दान में भी फिर बहुत सारे आहार दान, औषध दान आदि सब चलता रहेगा। तो ये जो अखाड़े खड़े किए जा रहे संपदा के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए, ये उसको चाहता ही नहीं, वो साइड में रहता है, साइड में ही नहीं चाहिए साहब, हम दूर रहते। ये जो स्टेज गिरी के चल रहे हैं सब जगह पे, ये सब निकांक्षित को लांछन लाने की खरा नहीं। स्टेज पे हम कब जाए, कब हमारा सत्कार हो, क्या हो, इसी चाहता नहीं। ये तो दुखी रहते, ये सब कहाँ चक्कर में पड़े हैं, ये हमारे पतन का कारण है, ऐसा मानता है, ऐसा मानता है। और अज्ञानी क्या मानता है? इसलिए हमने क्या पढ़ा था उस श्लोक में, मुनि की वृत्ति कैसी होती है और लोक की वृत्ति कैसी होती है? लोक से विलक्षण वृत्ति होती है, किसकी? मुनि की। या मुनि मतलब हम सब भी मुनि, क्यों? हमें बनना है ना कभी, तो हम मुनि प्रचुरता में करते हैं, बट हम शक्ति प्रमाण करते हैं। शक्ति प्रमाण करना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान हमने वो पाठ पढ़ा था। क्यों कह रहा हूं, इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो हमें अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए, हमें बाकी की चीजों में उलझना नहीं। ये अद्भुत मनुष्य भाव एकमात्र अपने अनादि निधन तत्व का श्रद्धान करने के लिए और ज्ञान करने के लिए मिला। इतना कर ले बहुत, बाकी का थोड़ा कम ज्यादा हो तो चलेगा, और दूसरा कोई कार्य के लिए मिला नहीं है वो। फिर सहज में आजीविका, सहज में घर गृहस्थी, सहज में जो बाकी का होता रहेगा वो करेंगे, हम उनसे रहित नहीं होंगे। अभी भूमिका जैसा ऐसा नहीं कि प्रमाद में पड़े रहेंगे, घर गृहस्थी में खाने के लाले पड़े और हम ऐसा नहीं करें। गृहस्थी चलाएंगे अच्छे से, पर साथ में ये हम नहीं भूलें हमारा पर्पस क्या है। पर्पस को भूलना नहीं चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं, ये निकांक्षित नाम वांछा के कारण कि इस लोक संबंधी का परलोक संबंधी पुण्य के फल को नहीं चाहता। पुण्य का फल इसे दुखदाई लगता है, उछलता नहीं हो पुण्य के फल में, उछले तो समझना गड़बड़ है। और जब वो पुण्य के फल में अगर ऐसा कहता है ना, सब देखो ये 200 रुपए का लाइट लगाया, बटन लगाया, देखो साहब ये 400 लीटर का फ्रिज लेके आ गए, देखो साहब ये पुण्य के फल में ये कर सकते, पुण्य है तभी तो 200 की जगह 400 लीटर का फ्रिज लेके आ गए, सब ये कूलर एसी ये पूरा लगा दिया, ये पुण्य के फल में। ये इसे सब जड़ का फल लगता है, और इसे इसमें महिमा नहीं आती अपनी, उसे तो अपना फल चाहिए अनाकुल सुख वाला। तो हमें अगर इस पुण्य के फल में अच्छा लग रहा, देखो साहब ये हमने दुकान कैसी बनाई, मॉल कैसा बनाया, सब ये गाड़ी कैसी लाई, सब देखो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, सब देखो ये कैसे, समझना ये डूब रहा है, इसे अभी भी जड़ बुद्धि है, जड़ में ये जड़ हो रहा है, चेतन होके भी। तो सब ये जो 6 खंडाधिपति उनको ऐसा सब कुछ नहीं होता है, श्रद्धा से नहीं होता, ज्ञान से नहीं होता, चारित्र से अप्रत्याख्यान और इनके उदय में कुछ हो भी जाए, अपराध बुद्धि खड़ी होती, कर क्या रहा है तू? कर क्या रहा है पुण्य के फल में? इसलिए अभागा भरत कहता, भरत क्या कह रहा है माँ को? माँ क्या कह रही है? तू कर क्या रहा है भैया, जाओ दिग्विजय करके आओ, तेरे आंखों में आंसू क्यों आए भैया? अब क्या कहे माँ? माँ को कैसे समझाए? माँ भी समझदारी थी, ऐसा नहीं है, भरत की माँ तो माँ ही रहेगी, वैसी कोई बात नहीं है। बट प्रकरण क्या चल रहा है? रत्न का चुरा करके तिलक कर रही है, जाओ तुम जीत के आ जाओ। और ये भरत अपने नयन नीचे कर रहा है, खा उलझ गए, का ये चक्रवर्ती का भाव हो गया, का वो बंद हो गया, का ये भोगना पड़ रहा है, का अखाड़े में उतरना पड़ रहा है उसको, ये उसको लज्जा का अनुभव होता है। पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य का फल किसे कहते हैं? बैठे और सब आके कहे आप चक्रवर्ती। अब वो चक्रवर्ती में वो एक पोधन पुण्य मिल रहा है, उसको नीचे उतरना पड़ रहा है, दुख हो रहा है अंदर। मुनिराज को ये मुद्रा धारण करना भी अपराध लगता है। क्यों? शबक श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं,
और उसके चक्कर में हुई सुबह के चलो ये आहार पकड़ो, उनको ऐसा लगता है श्रद्धान में, अब समझना, खुश नहीं होते कि साहब देखो 4 दिन से आहार नहीं किया, अभी 5वें दिन आहार को जा रहा हूं, मैंने कितना, ऐसा नहीं होता है उनका, समझना, वृत्ति समझना, अलौकिक वृत्ति होती है उनकी, लौकिक वृत्ति नहीं होते अपने जैसी जीव है। क्यों? सिद्ध समान तो हम भी है और मुनिराज का जीव भी सिद्ध समान है, बट उनके व्यक्तता में कैसी गजब अवस्था प्रकट होगी, समझने योग्य। तो यह कह रहे हैं इस लोक संबंधी परलोक संबंधी पुण्य के फल को नहीं चाहता है, इसलिए सम्यकत्वी पुण्य के फल रूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से दुख रूपी मानता है, परिग्रह को दुख रूप मानता है। हम क्या कर रहे हैं, सामान्य परिग्रह को अच्छा मानो, सब देखो कैसा 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 बनाया हमने, हम दिखाते भी है और वो भावना भी रहती, तो समझना हम उसको आकुलता का कारण नहीं मान रहे। आकुलता का कारण मैंने कभी कहा था ना, पुणे में जब घर बनाया था तो सोफा लाया और गलती से किसी ने सोफा जब भेजा था तो साथ में कुछ ऐसी चीज भेजी थी जो उसके ऊपर गिर गई, तो मेरे को कशाई हुई थी, आज भी याद है, अज्ञान में सब ये सब किए काम, उसके चक्कर में कषाय, सोफा खराब हो गया, इतना खर्चा करके हमने बनाया, ये मूड वो जड़ के चक्कर में भी उसका तो परिणमन चलता ही रहेगा, और ये इसी में उलझ जाता है, ये आकुलता का कारण है। जितना परिग्रह उपयोग उतना व्यग्र रहता है, जितना परिग्रह कम उतना उपयोग व्यग्रता कम, और व्यग्रता जितनी ज्यादा उतनी आकुलता ज्यादा, और जितनी आकुलता उतना दुख। तो ये पुण्य को दुख का कारण मानता है। जैसे किसी का मान लो कहीं भी सनातन कोई भी गांव का मान लो यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टी होगी, अब बाजू वाला आके आक्रमण ना करे, हर 2-4 दिन में उसको निकलना पड़ता है, देखना पड़ता है कोई कुछ आया तो नहीं, प्लॉट पे आया कि नहीं, ये आकुलता है, ये दुख है। वो कह रहे हैं इसीलिए कहता है देखो क्या सुबह सुबह उठे और उद्योग जाओ ये प्रॉपर्टी देख के आ जाओ, सब बराबर तो ठीक है, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई बैठा तो नहीं, कोई कर तो नहीं रहा, माथा खराब होने का काम, तो सब प्रॉपर्टी बनाए कि नहीं बनाए, पुण्य के उदय में बनने दो। तुम भावना मत करो कि हमें ऐसा करोड़पति होना है, हमें इतनी संपदा बनानी है, हमें ये करना है, ये तुम भाव कर रहे हो तो तुम्हारी कांक्षा चल रही है, कांक्षा हो रही है तो नहीं कांक्षित अंग प्रकट नहीं हो रहे। तो ये इंद्रिय के विषय जितने भी 5 इंद्रिय के विषय, इनको आकुलता का निमित्त होने से, आकुलता का अर्थ ऐसा मत समझना आंखों में आंसू आए तो ही आकुलता और दुख है, ऐसा मत समझना। आकुलता मतलब आत्मा अनाकुल रूप शांति से बैठ नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ करने की उसकी चाह हो रही है, ये प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो स्थिर नहीं बैठ पाता है, यही आकुलता का लक्षण, व्यग्रता, स्थिर ही नहीं हो पाता है। तो यही कह रहे हैं इन 5 इंद्रिय के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से दुख रूपी मानता है, फिर अन्यमति नाना प्रकार की एकांत रूप कल्पना करते उन्हें भला जानकर नहीं चाहता है, इन सब से परस्त रहता है। गजब परिणति, मतलब ये सम्यक दर्शन ऐसे ऊपरी हम क्या करते, थोड़ा कुछ सुनते, वात्सल्य प्रभावना, तो वात्सल्य में साहब ये बहुत गरीब आदमी था और उसको हमने वात्सल्य दिया, ये धर्म से विमुख हो रहा था, हमने उसको स्थितिकरण कर दिया, प्रभावना में हमने इतने सारे मंदिर बना दिए, हमको लगता है हमारा हो गया अंग प्रकट, भैया इसका स्वरूप अच्छी समझो। एक हाथ कोई पकड़ लेता है और प्रभावना के नाम पे हमने कर दिया तो हमारा हो गया, ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म, ये धर्म प्रकट होना बड़ा सूक्ष्म है, सरल, क्यों? आत्मा की परिणति, धर्म या आत्मा की परिणति, और है कठिन क्योंकि उसका स्वरूप नहीं जाने तो कठिन है, महाकठिन। फिर कोई विपरीत ही कोई अलग ही काम करके उसको लग रहा है हमने इतना सारा कर दिया, हो गया हमारा धर्म, ऐसा नहीं। तो सब इतना साल किया उसका क्या, अरे वो तो गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किए, इतना साल हमने जो भी सपोज अज्ञान दशा में किया होगा धर्म के नाम पे, तो पाप से बचने की अपेक्षा से ठीक है समझो। श्री गुरु सबके उपकारी होते, 187 या 287 पेज देख लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार
चरणानियों का कथन किया है। किसी को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, किसी को मात्र व्यवहार का उपदेश देते हैं। जैसा जीव देखे, तो हमें व्यवहार में इतना लगा के रखा, देव पूजा यही सब करते करते रहे, और ये तत्व का विचार करना समझने का सपोज मान लो नहीं समय मिला, तो क्या करे साहब? तो ठीक है ना, उतने काल तक तो पाप नहीं हुआ तुम्हारा, तो उसमें दुख तो प्रकट नहीं होगा उसके निमित्त से, तो उसका भी कोई बुरा नहीं किया तुम्हारा, और वो तुम्हारी पात्रता बन गई। अभी तुम उस उपदेश को, उस जिनवाणी को, उस कथन को ग्रहण कर पा रहे हो, ये उसका ही फल है, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से, परंपरा से, तो उसको कोई बुरा मत मानना। जो हो गया तो अच्छा ही हुआ। अब क्या कर सकते? अब हमारा ध्येय क्या हो सकता है वो देखना चाहिए। यथार्थ निशंकित निकांक्षित कैसे प्रकट होवे, सम्यकत्व कैसे प्रकट होवे, क्योंकि सम्यकत्व बिना एक कदम भी मोक्ष मार्ग के महल में रखा नहीं जा सकता। ये बात ऐसी है वस्तु स्वरूप से। अब अपना समय तो आ रहा है, ये निर्विचिकित्सा अंग और बाकी के जो भी और 5 अंग बचे, 6 अंग बचे, उसकी चर्चा हम समय पाकर करते हैं।